फनी इंसिडेंट रहा है? किसी फैन का कोई मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, या फिर आप कहीं गए हो तो किसी ने कुछ बोला हो? नहीं, एक नहीं, मुझे तो लाखों आते थे एक्चुअली मैसेज। एक बड़ा रेगुलर सवाल होता था कि आप अनुपमा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। मेरा यही होता था कि यार अब मैं इनको जवाब दूं भी तो क्या दूं, कि भैया मैं अनुपमा को इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि राइटर ऐसे ही लिख रहे हैं और वो मुझसे मुझसे करवा रहे हैं। हेलो हाय व्हाट्सअप, सुपर हिट्स 93.5 बुरा रकम से मेरा मैं आरजे अर्जुन, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। और इसी चीज में हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रेड एफएम टेलीफ्लिक्स। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुधांशु पांडे जी। और पता है सर, जब मैंने लोगों को बताया कि आपके साथ मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, स्पेशली जितने भी हमारे फीमेल आर्टिस्ट, सबने शुरू में एक ही गाना गाया था कि मेरी नींद उड़ गई है मेरा चैन। मतलब वो एक एरा में हम लोग चले गए थे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप, तबीयत पानी सब कैसा है? फर्स्ट क्लास थी। वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बड़ा अच्छा लगा सुन के कि वो लोग गाना गा रहे थे। इनफैक्ट हमने ना तो वीडियो भी देखा आपका पूरा, लाइक आई नो काफी ब्लर क्वालिटी, हमने किया ये अच्छी क्वालिटी में क्यों नहीं दिख पा रहा। नहीं, वैसे मिल जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मिल जाना चाहिए यूट्यूब पे। तो मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था, देन मैंने पढ़ा कि आपका 1999 में आपने डेब्यू किया बेटा से। सो सर, हाँ, मुझे उस टाइम पे कास्टिंग कैसे होती थी? लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम? लाइक आपने कैसे अप्रोच किया? क्योंकि आप उससे पहले मॉडलिंग कर रहे थे, म्यूजिक वीडियोस में आ रहे थे, तो वो कैसे हुआ था? लाइक उस एरा में कास्टिंग कैसे होती थी फॉर टीवी? तो उस समय एक्चुअली तब कास्टिंग एजेंट्स तो होते नहीं थे। देयर यूज्ड टू बी दिस कैटेगरी कॉल्ड मॉडल कोऑर्डिनेटर्स, तो वो लोग जितने भी मॉडलिंग के जॉब्स थे वो उनके थ्रू आते थे ज्यादातर। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो उस समय एज अ मॉडल बहुत नाम कमाया था। बहुत सारे, मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स मैंने इंडोर्स किए थे। और मेरा नाम इतना अच्छा था कि उस वक्त जो कास्टिंग वाले जो थे वो डायरेक्टली, या जिस प्रोडक्शन हाउसेस डायरेक्टली अप्रोच करते थे मुझे। जी। तो इसी तरह से बेटा की भी कास्टिंग हुई थी, और उसी दौरान मैंने एक फिल्म भी साइन की थी, अपनी पहली, खिलाड़ी 420। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि उस टाइम पे ये टाइम था, सब कुछ हुआ, और अभी कितना चेंज हो गया है कास्टिंग? मतलब अभी भी उसी पैटर्न को फॉलो किया था, अभी फिर तो कुछ नहीं देखिए, है? नहीं नहीं, अभी तो पूरा सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा यहाँ पे नेटवर्क है अब बॉम्बे में। और बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा है, कास्टिंग बे है, एंटी कास्टिंग है, श्रुति महाजन है, ऐसी इस तरह के बहुत सारे कास्टिंग एजेंट्स हैं यहाँ पे, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। आजकल प्रोडक्शन हाउसेस क्या करते हैं, अपना सरदर्द कम करने के लिए वो सारा का सारा दारोमदार जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर्स पे डाल देते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स पूरी फिल्म की कास्टिंग करते हैं, पूरे शो की कास्टिंग वही करते हैं। जी जी। तो इट इज देयर जॉब। सो नाउ दे आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, द कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो अब ज्यादातर 99.9% चीजें उनके थ्रू होती हैं। उन्हीं के थ्रू हो रही है। एंड सर, आपका इतना लंबा करियर रहा है टेलीविजन का, आपने मूवीज भी करी है, म्यूजिक वीडियोस भी करे हैं, एडवर्टीज, मतलब हर फील्ड में आप चाहे आप गाना भी गाते हैं। सो मुझे जानना है कि लाइक एज ए टेलीविजन की, मतलब कौन सी चीज आपको लगती है कि यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, बेस्ट पार्ट ऑफ टेलीविजन की, ये चीज मुझे एक किक देती है, जो मैं इसलिए मैं आज भी ये चीज करता हूँ, बेस्ट थिंग अबाउट टेलीविजन, लाइक डेली रूटीन में। टेलीविजन में एक चीज जो किक देती है, और वो एक ही चीज किक देती है, दैट इज योर रेगुलर इनकम, बिकॉज यू आर मेकिंग मनी यस। कंटिन्यूसली। सो अगर आपका शो चल रहा है तो आप कंटिन्यूसली शूट कर रहे हैं, और एवरी मंथ एंड यू आर मेकिंग मनी। सो दैट इज वन सिक्योरिटी दैट गिव्स यू द किक, आई थिंक, एज एन एक्टर। And any weird thing about television, like you think like इसमें थोड़ा सा weird लगता है मुझे कि एक चीज क्यों हो रही है, या फिर चेंज होना चाहिए little bit, like कुछ if you want to share? टेलीविजन में आई थिंक कंटेंट पे बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। आई थिंक कंटेंट बहुत रन ऑफ द मिल ही आता है टेलीविजन पे। अक्सर क्या होता है, बहुत जो अच्छे नोबल कॉन्सेप्ट भी शुरू होते हैं, बड़े अच्छे थॉट के साथ शुरू होते हैं, बट वो बहुत जल्दी फिर उसी में चला जाता है। जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, बहुत ही रेगुलर और एवरेज टाइप की चीज़ें होती हैं, कंटेंट बहुत रिग्रेसिव हो जाता है एक टाइम के बाद। ओके अच्छा, अभी जैसे आपने जिक्र किया अनुपमा का, और काफी फेमस रहा है अनुपमा में, लाइक आई जस्ट वांट टू नो लाइक एनी वियर्ड मैसेज या कोई फनी इंसिडेंट रहा है? किसी फैन का कोई मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, या फिर आप कहीं गए हो तो किसी ने कुछ बोला हो? बिकॉज अनुपमा इज लाइक हर घर में चला है। हर माताओं ने, मतलब हर फीमेल में तो ये शो इतना सुपर डुपर हिट रहा है हमेशा से, तो उस पे मुझे जानना है प्लीज, एनी कोई ऐसा आपका रहा एक्सपीरियंस? नहीं, एक नहीं, मुझे तो लाखों आते थे एक्चुअली मैसेज। हाँ, लेकिन कोई एक बहुत फनी, आप मुझे या फिर कुछ दो तीन आपको फनी याद है, या फिर कहीं बाहर गए नहीं, हो वो आप? एक बड़ा रेगुलर सवाल होता था कि आप अनुपमा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऐसा भी तो होता मेरा मेरा यही होता था कि यार अब मैं इनको जवाब दूं भी तो क्या दूं, कि भैया मैं अनुपमा को इसलिए परेशान कर रहा हूँ क्योंकि राइटर ऐसे ही लिख रहे हैं और वो मुझसे मुझसे करवा रहे हैं।
बट ये क्या होता है कि पब्लिक का प्यार होता है वो भी एक तरह से, बिकॉज people are so attached to the characters, they are so attached to the story, they are so attached with the with every character actually. तो सब लोग इतना पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं उसमें कि उनको ये लगने लगता है जेन्युइनली, मतलब वो रियलिटी में हो रही हैं चीजें, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। और वही डेली ऑडियंस का बहुत ताकत भी है, और एक जो लगता है कि वही ऑडियंस जो है वो शो को शो बनाती है या खत्म कर देती है। एंड आपके कैरेक्टर का नाम वनराज शाह है उसमें, सो आई जस्ट वांट टू नो लाइक द फर्स्ट रिएक्शन जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, अपने कैरेक्टर को बढ़ा दिया, आपने हाँ बोल दिया था या फिर आपने कहा था कि यार ये इसके लिए कुछ और रोल भी है मेरे लिए, या फिर ये परफेक्ट है, क्या था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मुझे तो राजन शाही ने अप्रोच किया था, राजन जो प्रोड्यूसर है शो का, उसने अप्रोच किया था और उसने यही बोला था कि भाई मैं ऐसा ऐसा है एक शो पिच कर रहा हूँ, बट मैं तभी करूँ यू अग्री, बिकॉज इस शो का जो हीरो है वो थोड़ा ग्रे शेड वाला है और आई कांट सी एनीबडी एल्स other than you to fit into this character, so only if you say yes then I will move ahead. अच्छा, कौन सा कैरेक्टर लाइक करना डिफिकल्ट है, लाइक या फिर आपको मजा भी आता है लाइक विलन का प्ले करना या फिर हीरो का, लाइक कौन से में ज्यादा, या फिर उस क्राफ्ट को समझने में टाइम लगता है, उसको ढलने में टाइम लगता है? देखिए, हीरो की डेफिनेशन अब पहली बात तो पहले जैसी नहीं रह गई है। हीरो आज की डेट में विलन भी हो सकता है, यू नो जी। कई फिल्मों में सिर्फ विलन ही विलन होता है जो हीरो होता है। गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, आई गेस एनिमल में रणवीर कपूर, आप देखिए उसमें वो सिर्फ नेगेटिव ही था, हर तरह से उसका हर ट्रेट नेगेटिव था, हर क्रिमिनल भी है, माफिया भी है, सब कुछ है, वो हीरो है फिल्म का। तो आज की डेट में हीरो की डेफिनेशन बिल्कुल बदल चुकी है जी। तो हर इंसान को ऐसा कैरेक्टर प्ले करने में मजा आता है जिसमें बहुत सारे लेयर्स हो, बहुत सारी चीजें हो करने के लिए, वरना एक प्लेन कैरेक्टर जो सिर्फ अच्छा ही है उसे करने में कुछ मजा है नहीं और कोई सेटिस्फैक्शन है नहीं। तो आई थिंक एवरी एक्टर इज लुकिंग फॉर सम मोर जूस इन द रोल दैट दे प्ले। सो मुझे जाना है, कभी आपने लाइक आपने कोई स्क्रिप्ट पढ़ी, आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, बट आपको लगा कि पैसा अच्छा मिल रहा है, तो कभी कोई काम किया ऐसा, टू बी ऑनेस्ट? हाँ, बहुत बार किया यार। कई बार ऐसा होता है कि यार चलो रोल भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इतना मजा नहीं आ रहा है, बट यू डू इट फॉर द मनी, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर फैंटेसीज एंड प्रैक्टिकलिटी। So I think you have to strike a balance between that. So a lot of times you do things purely because there is good money. Okay, अच्छा, लास्ट सेगमेंट है अपना जिसमें रैपिड फायर है, तो कुछ चीजें बोलूंगा आपको, क्विक जो माइंड में आ रहा है आपको है, सोचना नहीं ज्यादा। पहला चीज है कि टीवी सेट या फिर मोबाइल स्क्रीन, किस पे ज्यादा टाइम आप बिताते हैं? बिताना चाहूंगा डेफिनेटली सेट पे, फोन के स्क्रीन पे ज्यादा टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक वनराज का कौन सी कोई एक हैबिट है जो सुधांशु के अंदर भी है, लाइक आपके अंदर भी वो चीज सेम है? आई थिंक इट इज रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स एंड लविंग द फैमिली, ये दोनों चीजें सुधांशु पांडे के अंदर हैं। ओके, एंड शूटिंग टाइम कौन सा लगता है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, आफ्टरनून, या फिर कौन सा टाइम आपको परफेक्ट लगता है? आई थिंक अर्ली मॉर्निंग वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। और एक टीवी शो जिसमें आप गेस्ट अपीयरेंस करना चाहेंगे? नागिन। अच्छा, टीआरपी बढ़ाने का बेस्ट फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू यू? जितना ज्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे उतना ज्यादा टीवी पे टीआरपी आती है, बिकॉज लोगों को इंटरेस्ट तब जागता है जब आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। ऑन स्क्रीन विलन या फिर ऑफ स्क्रीन हीरो, क्या आप प्रेफर करते हैं? दोनों चीजें एक्चुअली। मैं विलन तो ऑन स्क्रीन ही बन सकता हूँ, ऑफ स्क्रीन तो मैं दोनों प्रेफर, मतलब दोनों में ज्यादा क्या? बिकॉज वो तो परफॉर्म करने को मिलता है, आपको बहुत मजा आता है उसमें, बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग द डार्क साइड ऑफ अ ह्यूमन माइंड। तो विलन करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं कर्म में बहुत विश्वास रखता हूँ, तो मेरा वही रहता है कि यार जितना अच्छा करो उतना अच्छा है, जितना प्यार बांटो उतना अच्छा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से सीन ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा रीटेक लगते हैं आपके, लाइक इमोशनल होते हैं, एंग्री सीन या फिर कोई रोमांटिक सीन हो, किस में ज्यादा आपको टाइम लगता है कि इसके क्राफ्ट को ढलने में टाइम लगता है? किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं मजा आ रहा है? मजा किस में आता है तीनों में से? मुझे मजा आता है जब मैं थोड़ा सा वैसे सीन्स करता हूँ जो थोड़े से इविल वाले होते हैं ना। लास्ट में सर एक मैसेज देना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं ऑन वर्ल्ड टेलीविजन डे, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको? देखिए, वर्ल्ड टेलीविजन डे पे तो मैं यही कहूंगा कि टेलीविजन हमारी एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। अपनी पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये है कि मैं टेलीविजन को एक नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता हूँ सरकार की तरफ से। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उस चीज को मैं डेफिनेटली करना भी चाहूंगा कि सरकार से मैं एक नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म टेलीविजन के लिए भी क्रिएट करूं, बिकॉज टेलीविजन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन भी हमारी इंडस्ट्री से होता है। तो मुझे लगता है कि नेशनल अवार्ड तो डिजर्व करती है, नेशनल अवार्ड का प्लेटफॉर्म डिजर्व करता है टेलीविजन।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पांडे और मैं इस वक्त रेड एफएम पे आप सभी लोगों को वर्ल्ड टेलीविजन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। टेलीविजन देखते रहिए, मजे लेते रहिए और टीआरपी बढ़ाते रहिए। और रेड एफएम पे अगर आपको और भी ज्यादा मजे लेने हैं तो रेड एफएम चला रहा है टेलीफ्लिक्स इस समय, तो आप प्लीज रेड एफएम पे आइए, टेलीफ्लिक्स का पूरा मजा उठाइए और बजाते रहिए, यानी बजाते रहो।